अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 12 सेशन। इस सेशन में कुछ हम बेसिक आइडेंटिटी जो था उसका लेवल 5 की बात करेंगे। इसमें कुछ 6 से 7 क्वेश्चन हम देखेंगे और उसमें मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे 2 से 3 सेकेंड में आप क्वेश्चंस बना सकते हो, और थोड़े से दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस को बताऊंगा जो एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी इस चैनल पे नए देख रहे हैं इस वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिले। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं और वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है नहीं कि हम एक एक चीज को डिस्कस करें। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस, देखो दो वे हैं बनाने के। मेथड 1 में क्या कर सकते हो, tan थीटा तुम्हारा क्या होता है 2 है बाई 1 यानी 2 बाई 1 यानी कि 2 यानी p बाई b होता है। तो h की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के sin थीटा तुम्हारा होता है p बाई h और cos थीटा होता है तुम्हारा b बाई h। यहाँ पे b बाई एच यहाँ पे वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो इस तरह से। बट ये चीजें मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, इस तरह से सभी को आता है, बट लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। हम ट्रेडिशनल मेथड नहीं बल्कि हम कॉन्सेप्ट विथ शॉर्टकट मेथड 2 से 3 सेकंड कैसे करेंगे ये बताओ। tan थीटा हम कैसे बना सकते हैं, sin थीटा कोस्ट साइन थीटा डिवाइडेड बाई, देखो tan थीटा तुम्हारा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हम सभी में sin थीटा और cos थीटा है तो cos डिवाइड कर देते हैं, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं cos थीटा से, ठीक है। और cos थीटा से हम डिवाइड करते हैं तो देखो 8 इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी दी हुई 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा सेम यानी कि 1 हो जाएगा। इधर नीचे देखो साइन, देखो साइन क्यूब थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे cos थीटा से, यहां से cos थीटा से डिवाइड कर दिए क्योंकि, ठीक है, प्लस इसमें से cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इधर 3 बन जाएगा। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या सिंपल cos थीटा से डिवाइड कर दिया और साइन क्यू को इस तरह से ब्रेक कर दिया और नीचे डिवाइड हम क्योंकि डिवाइड करने के लिए बोला ही हूँ। अब देखो 8 इंटू 2 प्लस 5 ऊपर ऐसे ही रहने दो, नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही है, tan थीटा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या है 2। क्लियर है बात यहाँ से, तो 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। अब ये बताओ 8 दूनी 16 5 21 ऊपर हो गया। अभी इसमें से 2 कॉमन निकालो, देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 कॉमन बाहर करोगे और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी कि 2 प्लस 3। क्लियर है बात, यानी कि 21 अपॉन कितना हो गया 5। अब हम हर चीज को एक एक चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, इसीलिए मैं पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए आप फास्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक एग्जाम में आपकी 2 से 3 सेकेंड की प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक आप एग्जाम को, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो चाहे आईबीपीएस पीओ हो, आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ट्राई करो, कोई भी चीज इसमें समझ नहीं आ रही उसको मैं हर चीज को बता चुका हूं। देखो 2 कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 2 लिख देंगे डायरेक्ट। तो इस तरह से आप जितने स्टेप्स को जितने आप स्किप करना चाहो तो उतना ही बेटर है, आप उसको विदाउट पेन एंड पेपर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी तो अब इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 7, देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा तुम्हारा दिया हुआ है 7/13। क्लियर है बात, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड दिया होगी साइन थीटा बाई cos, साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ तो हम x मान लेते हैं। इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो सिंपल सा चीज ये पता चल रहा है ना कि यहाँ पे है निगेटिव और यहाँ पे है क्या पॉजिटिव। सिंपल सा चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चल रहा है कि निगेटिव है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। तो हम क्या इसको हटाने के कुछ और तरीके हो सकते हैं। इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर एंड
प्लस ऐड, मतलब ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करोगे। देखो डायरेक्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 बचेगा, प्लस ऊपर क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। फिर एलएचएस को एक साइड से कर रहे हैं, फिर इधर का भी स्क्वायरिंग करेंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम बताने के लिए कर रहा हूं, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 देखो ये माइनस बचेगा, सॉरी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे माइनस बचेगा। क्लियर है बात। उसी तरह देखो, उसी तरह आपको यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा करोगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस यानी कि प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। इधर का स्क्वायर करोगे राइट हैंड साइड, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखो 1 1 क्या हो जाएगा 2, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या 49 ओवर 169 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर ला दो, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 3, देखो एलसीएम ले लो 169, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करोगे 338 माइनस 49 इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया 28, घटाओगे तो कितना बन जाएगा 287 ओवर 169। और x की वैल्यू निकालनी है तो इसका रूट ले लो, रूट ले लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 287 और 13 का स्क्वायर, यानी कि 7 कितना हो जाएगा 17 वाइन 13, यानी कि ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा ए। देखो अब मेरे को करना होता तो मैं डायरेक्ट ये चीज करता कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, और देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। अगर इन दोनों को ऐड करोगे, सिंपल सा चीज, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो देखो प्लस 2ab बनेगा और माइनस 2ab आता है। ये वाला अगर ऐड करोगे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो पॉजिटिव वाले वो ऐड हो जाएंगे। उसी तरह अगर देखो मेरे को ये क्वेश्चन करना होता तो मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप्स यहां से उठाता। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज तो कैंसिल होगा ही होगा। तो डायरेक्ट मैं लिखता 2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का, मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के लिए बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साइन थीटा प्लस, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब ये बताओ, मैंने आपको बता चुका हूं बार बार कि साइन 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा कोस थीटा। अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो मैंने पार्ट 5 बताया हूं, पार्ट 5 आप देख लो, वहां पे ऑल एंगल कॉन्सेप्ट बताया हूं कि कोई भी एंगल ऐसे 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 270 किसी भी तरह की क्वेश्चन हो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो √2, ये क्या बचा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा। क्लियर है बात। तो अब देखो इसको इधर साइड ला दो, यानी साइन थीटा बाय प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या √2। अलग अलग डिवाइड कर दो, साइन थीटा डिवाइड करोगे कोस थीटा से ये क्या बन जाएगा टेन थीटा, इसको कोस थीटा को डिवाइड करोगे कोस थीटा यानी कि 1 यानी कि √2। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा √2 माइनस 1। हमें चाहिए क्या, किसकी वैल्यू चाहिए हमें चाहिए कोट थीटा। देखो कोट थीटा तुम्हारा 1 बाई क्या होता है टेन थीटा, यानी कि देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा क्या है √2 माइनस 1। अब देखो रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1। ऊपर क्या बन गया √2 प्लस 1, नीचे क्या बन जाएगा a प्लस, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म बन गया, यानी a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माई 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये, यानी कि तुम्हारा नीचे क्या ऊपर क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया √2 प्लस 1 तुम्हारा हो गया आंसर। √2 प्लस 1 क्या हो गया आंसर। देखो ये भी हम स्टेप्स नहीं करेंगे, मैं आपको कैसे बताता हूं। जैसे देखो अगर a इज इक्वल टू तुम्हारा है √2 माइनस 1, ठीक है। अगर 1 बाई a करना हो तो डायरेक्ट देखो सोचो कि 2 और अगर डिफरेंस, अगर तुम्हारा डिफरेंस 1 का है दोनों के बीच, जैसे देखो 2 और 1 का डिफरेंस क्या है 1 का डिफरेंस है ना, 2 और 1 देखो 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना का है 1 का। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो √2 प्लस 1। अगर जैसे देखो a इज इक्वल टू अगर तुम्हारा दिया हो √3 माइनस √2, ठीक है। तो 1 बाई a करना, डिफरेंस कितना 3 और 2 के बीच का 1 का है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 3 प्लस √2। अगर डिफरेंस 1 का हो तब, ये भी एक क्या है कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अलजेब्रा में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे से रिलेटिव है। जैसे देखो टेन थीटा इतना आ गया, अगर हमें कोट थीटा चाहिए, कोट थीटा क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता डिफरेंस
1 का है तो लिख देता है √2 प्लस 1। अगर ये प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस, केवल साइन चेंज करके लिखा जाता है। बट डिफरेंस हमेशा याद रखो कि 1 का हो तभी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा तुम्हारा है √2 cos थीटा, और देखो दूसरा कर रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो हम x मान लेते हैं और यही x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन प्लस है माइनस है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर करो बोथ साइड स्क्वायर कर लो और प्लस ऐड कर दो दोनों को, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो देखो ये बन जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट मैं करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यानी 1, और देखो 2ab और माइनस 2ab को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर भी क्या बन जाएगा तुम्हारा, नीचे वाले का भी 1 बन जाएगा। ये तो इन दोनों का पार्ट का हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का, ठीक है। इसका स्क्वायर का एक साथ LHS एक साइड, RHS का भी स्क्वायर करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा और इसको ऐड करेंगे तो x स्क्वायर। इधर देखो 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर, 2 माइनस इधर ले जाओ तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। अब देखो 2 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल, सॉरी इधर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तुम्हारा होता है 1, तो अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो रूट में चला जाएगा, √2 इंटू क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, एक कम हो जाएगा यानी कि पावर कम हो जाएगा यानी साइन x बच जाएगा, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, यानी कि कौन सा हो गया आंसर तुम्हारा √2 साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज आ गया, देखो क्वेश्चन करेगा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1/√2 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन करेगी 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू कुछ नहीं पता तो x मान लो। अब ये बताओ डायरेक्ट हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, देखो स्क्वायर इसका करोगे इसका स्क्वायर करोगे, ये बताओ 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, क्लियर है बात। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या 1, और -2ab और -2ab वाला कैंसिल टर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तुम्हारा ये बन गया। इधर क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस x स्क्वायर। अब देखो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस x स्क्वायर। अब 5 माइनस इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x क्या बन जाएगा तुम्हारा 3/√2। 3/√2 तुम्हारा क्या हो गया आंसर, 3/√2 कौन सा हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। कह रहा है थीटा को हटा दो, मतलब एलिमिनेट कर दो। तो देखो सिंपल सा चीज है, फिर सेम चीज आ रहा है, ये माइनस है ये प्लस है। देखो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड और फिर क्या करो दोनों ऐड कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, y स्क्वायर करोगे y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। 2ab वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो 2ab वाला टर्म और -2ab वाला टर्म एक a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये वाला ऐड करो कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर वाला का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, यानी तुम्हारा क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 कितना हो गया 20। तो इस तरह से हम एक लाइन में क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। जितने भी ये सभी क्वेश्चन्स आए हुए एसएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं, लोग डर जाते हैं कि इसको हम कैसे करें। देखो इतना आसान है, आप कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है करने में, तो आप बिगनर हो, मतलब आपकी बेसिक नॉलेज बहुत ही वीक है, तो आप ऐसा करना, पहले इसका स्क्वायर करके ऐड करना, इसका स्क्वायर करके ऐड करना, फिर जो
जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था उस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम क्वेश्चन आता है। देखो कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सभी क्वेश्चन में आपको लिया हूं सी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉस, ये हमारा दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम इसको एक्स मान लेते हैं और इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बात? किसी को प्रॉब्लम्स है तो बोल सकता है। देखो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जैसे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो ये ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ए स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया। उसी तरह बी स्क्वायर कॉमन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, और 2ab और माइनस 2ab वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं। इधर स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तुम्हारा बचा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर साइड ला दो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, इधर ले जाओगे तो माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट में हो जाएगा। रूट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। प्लस माइनस क्यों रखा है, क्योंकि देखो सिंपल सा जी, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो x इज इक्वल टू लिख सकते हो प्लस माइनस 2, रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ भी लिख सकते हो प्लस माइनस 2, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस माइनस 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। इस तरह से हमने बेसिक आइडेंटिटी के लेवल को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे मिसलेनियस लेवल प्रॉब्लम्स में। मिसलेनियस लेवल प्रॉब्लम मिक्स बेसिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें, ऐसे ही मैं आपको वीडियो लाता रहूंगा। 5 से 6 पार्ट और रह चुके हैं जो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज ही पूरी इतने अच्छे से करा दूंगा कि आपके 97% क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, वो भी 2 से 3 सेकेंड में, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट्स करें कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही है तो। थैंक यू, बाय बाय।